और आप बाहर जाना चाहे तो बाहर जाए, ऐसा नहीं है कि औरंगाबाद में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं होगी। आपको अपने बच्चों पे भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब आप अपने बच्चों पे भरोसा करेंगे, उनके ऊपर भरोसा डालेंगे, तो वो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। ये दवा मत डालिए कि भाई तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, हमारी कम्युनिटी में ये नहीं हो सकता, सब हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि आज आपने जो मुकाम हासिल किया है, जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट मिली है बड़ी, आप कैसा महसूस कर रहे हो? जी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, जब से वक्फ बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तब से पहली बार ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और पहली बार डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार भी होगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट IBPS के थ्रू करवाई गई। तो इस बात का अच्छा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में या फिर हमारी कम्युनिटी को सर्व करने में एक थोड़ा-सा जो हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहे। इसके अलावा भी आप यूपीएससी की भी तैयारी कर जी। रहे थे, उसका क्या मामला है, वो कहाँ तक है? यूपीएससी की तैयारी मैं 3 साल से कर रही हूँ। मैंने मेंस भी लिखा है 2022 में, कुछ मार्क्स से रह गया था। लेकिन अभी जो है इसके साथ-साथ ही यूपीएससी की तैयारी जिस तरह भी हो पाए ऑफिस टाइमिंग्स के बाद या जब भी वक़्त मिले जारी रहेंगी इंशाल्लाह। हमारे शहर की औरंगाबाद शहर की आप पहली महिला या पहली बच्ची है जिसने मुकाम हासिल किया। जी। तो उस पर आप, हमारे शहर में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे बच्चियों को खासकर? ये बच्चियों को तो यही मैसेज रहेगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को परस्यू ज़रूर करें और आप बाहर जाना चाहे तो बाहर जाए। ऐसा नहीं है कि औरंगाबाद में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं होगी, वो भी होगी, क्योंकि 2 साल मुंबई और दिल्ली में रहने के बाद मैं यहीं से ही तैयारी कर रही थी और यहीं से तैयारी करते करते मैंने एग्ज़ाम दिया है और क्लियर किया है। तो बच्चियों के लिए यही मैसेज रहेगा कि जो भी बाहर के लोग बातें करते हैं या प्रेशर बनाते हैं, उसको निग्लेक्ट करके, उसको इग्नोर करके बस अपनी पढ़ाई में पढ़ाई को जारी रखिए। आपके पेरेंट्स का रोल कैसा रहा है आपके इस मुकाम तक पहुंचने? जी, पेरेंट्स का तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जितने भी लोग बाहर के प्रेशर डालते हैं, जिस तरह के नॉर्मली लड़कियों पर होते हैं, वो प्रेशर्स वो लोगों ने कभी भी मुझ पर या मेरी तीनों भी बहनें हैं, उन पर भी नहीं आने दिया है। तो पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। फिर चाहे वो जो करना है, मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा कि ये फील्ड में तो ये फील्ड में ही जाना है। शुरू से बस ये था कि तुम्हारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो करो, लेकिन अच्छे से करो। आपका अभी जो ये पोस्ट मिली है आपको, आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी आप यूपीएससी की तैयारी में कंटिन्यू रहेंगे या फिर आप यही पोस्ट से खुश हो? नहीं जी, इंशाल्लाह आगे भी यूपीएससी की तैयारी जारी रहेंगी। रियाज साहब, जो ये बच्ची ने आज कामयाबी हासिल की है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि बच्ची ने जो तो कामयाबी हासिल की है। और मैं ये खास तौर पे ये बात बोलना चाहता हूँ, खैर मेरी 4 बच्चे आए, कभी तक मैं कभी किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन एक प्रेशर था हमारे ऊपर कि ये बच्चे है, लड़का नहीं है उनको। लेकिन मैं और भी जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बच्चा है तो ठीक है, उनकी परवरिश करो, वो हमारे लिए रहमत है। उनको ऐसे मुकाम पे हासिल लेकर जाके खड़े करो कि लोग रश करें कि यार ये हमारी बच्ची भी है, तो बच्चा भी रहता तो ऐसा होना कि बच्चे के साथ बच्ची को कंपेयर करें। वो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है तो बच्चा लड़का और लड़की के बीच में कोई फर्क ना हो। लड़की लड़कों से कम नहीं? नहीं, बिल्कुल कम नहीं, 1% भी कम नहीं, बल्कि लड़कों से आगे। अभी आज की जो दौर चल रहा है, लड़के जो तो लड़कों से काफी आगे है। वो जो उनका जो डेडिकेशन रहता, जो चीज उनको एक बार दे दिए कि ये करना है, तो पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। इसमें आपके अहलिया, उनके वालिदा का कितना सपोर्ट रहा है बच्ची के अंदर? ये बच्चे के यहाँ तक पहुँचने में उनका ही सारा, सबसे ज्यादा सपोर्ट उनका ही रहा है। उन्होंने बचपन से जब बच्ची के साथ बच्ची बन के उनको पढ़ाए, सब बच्चों को ऐसे पढ़ाए, मेरे 4 बच्चों को वो लेवल पे जाके उनको पढ़ाए, उनके बेसिक्स क्लियर करे, फिर उनको 3, 4, 5 तक ही बस जैसे पुशअप करते रहे, उसके बाद तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ पर बच्चियों को बहुत ज्यादा पर्दे और ये बाहर पढ़ाई के लिए नहीं भेजना, ये चीज बहुत ज्यादा है जी। तो इस चीज को लेकर आपको कितनी मुश्किल हुई है? नहीं, लोग तो बोलते रहते थे कि बच्चे को बाहर भेज दे रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, बच्ची अपने सामने नहीं रहती है। लेकिन अब ये चीज़ों को तो अपने को नज़रअंदाज करके आगे भेजने पड़ेंगे। आपको अपने बच्चों पे भरोसा करना पड़ेगा।
सबसे पहली बात, जब आप अपने बच्चों पे भरोसा करेंगे, उनके ऊपर भरोसा डालेंगे, तो वो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, आज आप कैसा फील कर रहे हैं हम ये काम में? आज इतना ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ मैं कि मेरे पास इसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। वैसे ये हमना की अभी छोटी कामयाबी है, इंशाल्लाह हम बड़ी कामयाबी भी देखेंगे हमना। यूपीएससी की तैयारी, ये वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट, इसमें आपका स्ट्रगल कितना रहा? मेरा स्ट्रगल तो सिर्फ ये था कि बच्चियों ने वो मकाम हासिल करना कि जो मुझे जैसे ये बच्चियां जब छोटे थे तो जो भी हमारे घर आता था तो बोलता था अरे इनको बेटा नहीं है, एक बेटा हो जाता तो क्या हो जाता। तो ये बात मुझे काफ़ी मायूस करती थी। तो मैंने उसी वक्त से ठान ली थी कि मैं चारों बेटियों को वो मकाम पे पहुंचाऊंगी कि मुस्तकबिल में लोग ये बोले कि इनकी बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। और इसीलिए मेरी चारों बेटियां माशाल्लाह, दूसरे नंबर वाली वो सीईटी में उन्होंने मेरिट में आए लॉ की, उन्होंने तो लॉयर बन रहे, थर्ड वालों को सीए फाउंडेशन, और फोर्थ वाले माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, तो सब लॉरेंस के टॉपर हैं। इसमें लेकर जो आप जैसा बात बताए, लोग उनके सामने की बच्ची को मैं बच्ची होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लड़के नहीं। हाँ। इसको लेकर कभी ऐसा हुआ है कि आप ये चले गए डिप्रेशन में, या फिर आपको मायूसी हुई है कि बच्ची है नहीं पढ़ सकते, नहीं होगा? नहीं, कोई वक्त आया है जहाँ पे आपकी उम्मीद टूटी हो? नहीं, उम्मीद तो नहीं। जब ये बच्चियां मुझे छोटे थे तो अक्सर मैं डिप्रेशन में जाती थी, मगर जैसे ही मैंने ये बच्चों पे मेहनत शुरू की, मैंने जब देखी इनको, जब पढ़ाना शुरू की, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए मेरे को। सब लोग, मतलब मैंने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जो अदर एक्टिविटीज़ होती थी जैसे हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्पीकिंग, स्पीचेस, मैं सब इनमें इनको पार्टिसिपेट कराती थी, और ये बच्चियों ने सब में सर्टिफिकेट ले गया है, फर्स्ट सेकेंड पोजिशन के। तो जब मुझे उम्मीद बन गई कि हाँ ये बच्चियों में कुछ ना कुछ टैलेंट है, मेरी बच्चियां कर सकती, तो इसीलिए कभी कभी हो जाता था डिप्रेशन। मगर जब देखी मैंने कि इन्हों पहली हमना ही नहीं, दूसरे तीसरे चारों भी बेटियां मेरे ऐसे हैं, तो माशाल्लाह से मुझे काफ़ी उम्मीद बन गई कि बच्चियां मेरे सब कुछ ना कुछ कर सकती। हमारी कम्युनिटी के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे, जो बच्चियां जिनके खास तौर पे और वो बच्चियों पे सख्ती करते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? बच्चियों का रुझान बचपन से ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बच्ची, तो बच्चियों की जो सलाहियत है उन्हें उभारिए, उनको ऐसे उनकी गलतियों की पर्दापोशी मत करिए, और उन पे ये दबाव मत डालिए कि भाई तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, हमारी कम्युनिटी में ये नहीं हो सकता, सब हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चियों का या बच्चों का जो दौर है 2 साल से 6 साल तक का, उस टाइम का, तो सब माओं से मेरी दरख्वास्त है कि इस टाइम को, ये सुनहरा दौर है, ये कच्ची मिट्टी है, हमें इनके अच्छे इनके तो तामीर करना है इनको। तो ये वक्त मोबाइल में ना सर्फ करते हुए अपने बच्चों पे 2 घंटे तो भी आप ध्यान दीजिए, तो माशाल्लाह सारे बच्चे बच्चियां इसी मकाम पर पहुंचे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।